अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है इसको देख लेते हैं और फिर आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। ये आज के दिन KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग थी 39,667 की, और मार्केट ने जो हाई लगाया था तकरीबन 40,022 का हाई लगाया मार्केट ने। फिर इसके बाद लो लगाया 39,278 का, 76 का, और क्लोजिंग हुई 39,342। आप जैसे रोज का रोज आप सेशन देख ही रहे होंगे, तो कल भी मैंने अर्ज किया था कि मार्केट ने अगर ये वाली कैंडल जो लो लगाया हुआ था, जैसे कल की वीडियो में मैंने अर्ज किया था कि इसका लो अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो इसका मतलब ये कि मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा है। ये जो इसने लो लगाया हुआ था तकरीबन जुलाई 2022 में, ये तो फिर ज्यादा चांसेस ये हैं कि जब ये वाली सपोर्ट खत्म होगी तो मार्केट इस सपोर्ट पर आ जाएगी। नवंबर और अक्टूबर, और इसके अलावा जो है ये जो सितंबर अक्टूबर नवंबर की जो सपोर्ट है मार्केट की, वहां पर मार्केट आ जाएगी। तो अब मार्केट तकरीबन इस सपोर्ट पर पहुंच चुकी है जो कि नवंबर 2020 की सपोर्ट थी, और वो भी तकरीबन ये सपोर्ट थी 39,342, जहां पर अभी भी मार्केट आई हुई है ये। अब यहाँ पर ये सपोर्ट क्या काम करती है नहीं करती, वॉल्यूम इसके नीचे काफी लो है, तो ये ज्यादा रिलायबल सपोर्ट नहीं है। फिर दूसरी सपोर्ट आ जाती है मार्केट की ये वाली तकरीबन 38,737 की, और ये भी तकरीबन 500 पॉइंट मजीद मार्केट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर थर्ड सपोर्ट ये वाली, और इसके नीचे वॉल्यूम थोड़ा फिर भी बेहतर नजर आ रहा है, और मे बी ये वॉल्यूम जो है, और यानी कि ये सपोर्ट थोड़ी बहुत इफेक्टिव सपोर्ट हो। अगर हम इसको ये सपोर्ट को भी मान लेते हैं तो अभी भी तकरीबन मार्केट के अंदर से 700-800 पॉइंट जो है मजीद, यानी कि निकलने की गुंजाइश जो है अभी भी मौजूद है। ये जैसे आप लोग रोज ही देख रहे हैं, इससे पहले 2 दिन पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कम से कम 1000 पॉइंट निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी भी मजीद 700-800 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर से निकलते हुए नजर आ रही है। अब अगर ये वाली सपोर्ट सही काम करती है और मार्केट यहीं से बाउंस बैक करती है फिर तो वेल एंड गुड। और अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक नहीं होती तो फिर मार्केट के फिर नीचे के लेवल आ जाएंगे ये। फिर ये यहाँ के लेवल आ जाएंगे सपोर्ट के, यानी कि ये जो लेवल यहाँ पर ये है, जहाँ से मार्केट बाउंस बैक थोड़ी बहुत नजर आ रही है, फिर तकरीबन 35,000 का लेवल है मार्केट का। अगर यहाँ पर मार्केट आके नहीं रुकती है, अगर यहाँ पर ना रुकी तो फिर ये वाले लेवल्स हैं, और यहाँ पर नीचे वॉल्यूम्स हमें काफी लो नजर आ रहे हैं, फिर यानी कि काफी ज्यादा मंदी भी मार्केट के अंदर आने के चांसेस बन सकते हैं ये। बहरहाल ज्यादातर जो एक्सपेक्टेशन है टेक्निकली वो यही है कि मार्केट तकरीबन 500-700 पॉइंट मजीद इसके अंदर से निकलेंगे, फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबल जो है वो हो चाहिए। स्ट्रेटेजी क्या अपना सकते हैं? स्ट्रेटेजी यही अपना सकते हैं कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के स्टॉक लिए हुए वक्ती पैनिक आपको कर रहे हैं, अच्छी कंपनी के स्टॉक है तो वक्ती होल्ड करके रखे, पैनिक करके सेलिंग ना करें। थोड़ी बहुत करेक्शन जो भी मार्केट की होने दें। अब जितनी ज्यादा करेक्शन हो चुकी है, यानी यहाँ से मार्केट की करेक्शन हो रही थी, जून 2021 से करेक्शन हो रही है मार्केट की, तकरीबन 1.5 साल हो गया, मार्केट अभी भी करेक्शन में ही है ये। तो इतने अरसे से अगर आपने स्टॉक रखे हुए हैं तो थोड़ा सा सब्र और करें। इंशाल्लाह अगर यहाँ से कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तो फिर इंशाल्लाह आपके जो स्टॉक फंसे हुए हैं वो काफी हद तक जो है वो आपको रिलीफ दे देंगे ये। जी खलीलुर रहमान साहब ने सवाल पूछा, आपने कहा कि एवीएन सिस्टम का बाइंग लेवल आपने पूछा। एवीएन अभी सर इनको देखना पड़ेगा ना कि इनके लो कहाँ पर लगे हुए हैं अब ये। तो ज्यादा चांसेस ये है कि जो 2020 के लो लगे हुए हैं तो वहीं पर ही ये आके अब रुके। जैसे एवीएन है, एवीएन का जो तकरीबन लो है वो 50 रुपीज से नीचे नीचे का ये। तो अगर 50 से नीचे ये आ जाता है तो वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसके करीब की सपोर्ट यहाँ पर भी है, तकरीबन 50 रुपए तक आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ये। जहाँ तक सिस्टम की बात है, सिस्टम तो अभी तकरीबन अपने आप ट्रेंड में चल रहा है। सिस्टम जब तक 400 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक फिलहाल ये बाइंग में नहीं है ये। अदनान साहब कमालिया से आप कह रहे हैं कि मैं कौन सा शेयर ले लूं, ट्रेडिंग करनी है। सर फिलहाल तो कोई शेयर ना ले अभी, तो फिलहाल मार्केट जब तक बाउंस बैक नहीं करती तब तक फ्रेश बाइंग से फिलहाल जो है वो अवॉइड ही करेंगे। जी अफजल साहब रेमिया खान से आपने कहा कि आपके पास सेंचुरी पेपर है, सिटी फार्मा है, नेशनल फूड है, एट हायर रेट शुड आई एवरेज आउट एट करंट रेट ऑफ दिस स्टॉक? सर फिलहाल एवरेज नहीं करना। सेंचुरी पेपर अगर नीचे के लेवल पर आ जाता है तकरीबन इस रेंज पर 40 रुपए से नीचे नीचे, तो फिर आप एवरेज का पूछ लेंगे। सिटी फार्मा अगर आ जाता है, अभी तो वैसे ही ऑल टाइम लो पर ही ट्रेड कर रहा है, इसको कहीं पर रिवर्स करने दे, जहां पर भी ये रिवर्स करेगा वहां पर फिर आपको बता दिया जाएगा कि
का यानी आपने पूछ लेना है कि यहाँ से अब ये वापस ऊपर जाना शुरू हो गया तो एवरेज करूँ, अभी तो फिलहाल नीचे ही जा रहा है मुसलसल। तो जब तक नीचे जा रहा है तब तक इसके अंदर कुछ भी आपने एवरेज नहीं करना है। और नेशनल फूड के बारे में आपने पूछा, नेशनल फूड भी तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर ही ट्रेड कर रही है। तो इसका यानी यहाँ पीछे भी लो लगे हुए हैं 40 रुपए के और फिर 80 रुपए के। तो ज्यादा चांसेस ये कि ये 80-82 रुपए पर आकर ही कहीं पर ये रुकेगा ये। तो वहां पर अगर आ जाता है तो फिर वहां पर आप पूछ लें, तो उसके मुताबिक फिर आपको स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी कि यहाँ पर एवरेज करना है या नहीं करना। फिलहाल नहीं करना है इन तीनों स्टॉक के अंदर ये। जी बिलाल साहब हरीपुर से आपने कहा कि पीपीएल आपने लिया हुआ है 57 का, होल्ड करें या सेल करें? पीपीएल सर तकरीबन अपने ऑल टाइम लो के पास, यही ऑल टाइम लो लगा हुआ है इसका ये 46 रुपीज के राउंड अबाउट जो है ये। अभी ये ऑलमोस्ट 51 रुपीज के करीब आ गया, तो मजीद 3-4 पे ही इसके अंदर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेहतर ये कि फिलहाल पीपीएल को होल्ड ही रखें। और आप कह रहे हैं कि प्लीज इन्फॉर्म द प्रोसीजर ऑफ गिविंग ऑनलाइन टेस्ट फॉर मीडियम कोर्स। जी सर, वो फिर मैं आपसे खुद ही टेस्ट लूंगा, फिर आपको तरीका भी बता दूंगा ये। जी आपने पूछा शुएब अहमद साहब ने जद्दा से, HTL आप एवरेज करना चाहते हैं? HTL सर फिलहाल एवरेज ना करें, इसको आने दें तकरीबन 15 रुपए के करीब करीब, फिर आप एवरेज कर सकते हैं ये। और नेशनल फूड का मैं बता चुका हूँ। INIL जो है इसको आप अगर एवरेज करना चाहते हैं तो इसको भी आने दें तकरीबन 60 रुपए से नीचे नीचे, तो वहां पर आप इसको एवरेज कर लें फिर। आज तला जावेद साहब इस्लामाबाद से आपने कहा कि आपने लिए हुए वेव्स 11 रुपए का, पाक इलेक्ट्रॉन लिए हुए। सर ये वेव्स और पाक इलेक्ट्रॉन दोनों ही तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर ट्रेड करेंगे। ये 7.5 रुपए पर आ गया, और तकरीबन पहल अभी थोड़ी सी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। इसका लो है पहल का तकरीबन 3-4 रुपए का भी लो लगा हुआ है इसका ये। तो बेहतर ये कि इसको भी आप थोड़ा सब्र करें, आने दे देखें कहाँ पर आके ये रुकता है ये। जहां पर ये पाक इलेक्ट्रॉन नीचे आके बाउंस बैक करेगा वहां पर आप इसको एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये मुसलसल नीचे ही आ रहा है ये। जी उमर साहब रावलपिंडी से हमने कहा कि WTI 1.65 की बाइंग है, लॉस कवर करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं और किस रेट पर ऐड किया जाए? जी सर WTI थोड़ा सा सब्र कर जाए, WTI को आने दे इस नीचे के लेवल पर। जब ये आ जाए 1 रुपए से नीचे नीचे, 1 रुपए से लेकर 50 पैसे के दरमियान, तो वहां पर आप इसके अंदर जो है वो एवरेज कर सकते हैं और ले सकते हैं, और ये सारे आपके लॉसेस पूरे कर देगा ये। जी फारूक साहब अफजाबाद से आपने कहा कि मुगल और पाइनियर को काम पर जो है वो खरीदना महफूज है ये। सर सही महफूज तो ये वाला रेट है मुगल का, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान दरमियान। तो फिर ये यहाँ पर सेफ है ये। 35 रुपए से नीचे आने दे। पाइनियर जो है ज्यादा महफूज है, जब ये आ जाएगा तकरीबन 20 रुपए से नीचे नीचे, 20 रुपए से 35, इसका भी वही तकरीबन बाइंग होना ही है। जी गुर्रेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा कि डॉल आपने लिया हुआ है एवरेज 23.95 का। सर फिलहाल तो आपके रेट से नीचे है। अगर वक्ती आप इसके अंदर से निकलना चाहते हैं तो वक्ती आप इसके अंदर से निकल जाए और फिर इसको बाय करें जब ये आ जाए 15 रुपए से नीचे नीचे ये। जी नईम साहब है कराची से, आपने पूछा कि मार्केट कितनी नीचे तक आ सकती है एस्कोल और WTL का बाइंग जोन? जी WTL का तो सर बता चुका हूँ, और एस्कोल जो है ये भी तकरीबन अपने ऑल टाइम लो पर फिर आ गया, थोड़ा सा इसका लो और भी रहता है। 4 रुपए से नीचे जब ये आ जाए एस्कोल, तो इसको जो है ना वो लिया जा सकता है। तो वक्ती फिलहाल मार्केट के अंदर प्रेशर है, फ्रेश बाइंग से फिलहाल आप लोग अवॉइड करें। जहां पर मार्केट रुकेगी, तकरीबन अभी भी जैसे शुरू में अर्ज किया 700-800 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 38,300 38,400 के करीब करीब मार्केट के रुकती है तो वहां पर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। अगर वहां पर ना रुकी मार्केट तो ये 35,000 और फिर 28-27,000 पर भी मार्केट आ सकती है। तो ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल वो वाले होंगे अगर वो वाले लेवल आ जाते हैं। तो फिलहाल जो ऑलरेडी आपके स्टॉक लॉस में है, और अगर आपका लॉस 25-30-40% से ज्यादा का है, तो बेहतर ये कि फिलहाल उन्हीं स्टॉक को होल्ड करके रखें। अच्छी कंपनी है, तो इंशाल्लाह जब मार्केट रिकवर करेगी तो आपके स्टॉक भी रिकवर करेंगे। अगर आपका लॉस तकरीबन 10 से 15% का लॉस है तो वक्त ही फिर उन स्टॉक से निकला जा सकता है। लेकिन अगर 10-15-20% से ज्यादा का लॉस है, यानी 20% से भी लॉस क्रॉस कर चुका है, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सब्र किया जाए और होल्ड किया जाए अपने स्टॉक्स को, तो इंशाल्लाह अच्छे टाइम पर आपके स्टॉक्स वापस अपनी प्राइस पर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे काजी ने बिल को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।